हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के कथा पे। तो आज का कथा हम लोग सुनेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही वंडरफुल अद्भुत भागवत कथा कर रहे हैं। और किनको कर रहे हैं? अपनी माता को कर रहे हैं। हम लोग कल इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, कुछ छूटा हुआ है तो वही करेंगे, चर्चा आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो चर्चा करने योग्य है कि कई बार कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। हाँ, और ऑफ कोर्स ऐसे सोचने वाले लोग या तो सहजिया के कैटेगरी में आते हैं, या तो मायावादी की कैटेगरी में डाल सकते हैं, या भौतिकवादी कैटेगरी में हो सकते हैं, जो सोचते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको केवल कृष्ण की कथा चर्चा करना चाहिए। कृष्ण क्या क्या लीलाएं किए हैं, इस विशेष रूप से गोपियों के साथ क्या लीला किए हैं, राधा कृष्ण लीलाएं कर चर्चा करना चाहिए, और अन्य जितनी लीलाएं हैं वो चर्चा करना चाहिए। ज्यादा भौतिक जगत के बारे में, भौतिक जगत के दुखों के बारे में ये सब चर्चा करना ये शोभा नहीं देता है। निगेटिव निगेटिव कई बार लोग ये ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स स्पेशली आप देखेंगे, या और भी इस्कॉन के भक्त होते हैं, तो जब लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि देखो इस संसार में कितना दुख है, कितना कष्ट है, और हम लोग किस प्रकार से माया में फंसे हुए हैं, और हमको कितनी तीव्रता से कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए, तो लोग सोचते हैं इस्कॉन वाले बहुत निगेटिव बोलते हैं, है ना। लेकिन इंटरेस्टिंगली बाहर के लोग बातें तो पॉजिटिव पॉजिटिव करते हैं, लेकिन उनका जीवन निगेटिविटी में रहता है। बट इस्कॉन के भक्त लोग निगेटिव बातें करते हैं बट वो खुद पॉजिटिव में होते हैं। प्रवचन में भले ही कितने भी निगेटिव, कितने दुखों की चर्चा करते हैं, लेकिन अगर आप देखें कोई भी प्रभुपाद जी की फिलॉसफी, अब प्रभुपाद जी की फिलॉसफी नहीं है, ये तो शास्त्रों का निचोड़ है, वही हम लोग आज मैं बताने वाला हूँ। ये भगवान की शिक्षाएं हैं। तो भले ही कितना निगेटिव और कितना सारी चीजें प्रकट की जाती है, खुलासा किया जाता है, ब्रेकिंग न्यूज जैसे दिया जाता है, लेकिन वास्तव में जो लोग भक्त बनते हैं उनका आप जीवन देखिए तो उनके जीवन में अत्यधिक आनंद है। ये दुख नहीं सहन कर सामना करना पड़ता है। तो हम ये जो प्रसंग चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, इससे हमको शिक्षा लेना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आए हैं और कृष्ण भक्ति के, कृष्ण के प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण के विरह को अनुभव कर रहे हैं। एक एक सेकंड में भी, एक एक सेकंड जो है श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई को अभी ऐसा लग रहा है जैसे वो कृष्ण से कई हजारों लाखों लाखों वर्षों से दूर हैं और रो रहे हैं। हमने चर्चा किया कि कैसे महाप्रभु सबको इनवाइट करते हैं शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे, अपने जो स्पेशली अपने कुछ बहुत ही खास उनके पार्षद हैं, और सबके सामने अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा के रो रहे हैं, पिलर्स को जो है आलिंगन कर रहे हैं, वो पिलर टूट जा रहा है और नीचे बार बार बेहोश होकर गिर जा रहे हैं, फिर मूर्छित होते हैं, फिर उठते हैं, फिर रोते हैं, मूर्छित। इस प्रकार से अद्भुत कृष्ण के प्रेम की अवस्था को, भाव को प्रकट कर रहे हैं, जो कि साधारणता या किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं है। और ना ही मुक्त पुरुषों के लिए भी इस प्रकार के भाव को प्रकट कर पाना, कृष्ण के प्रति इतने प्रेम को अनुभव कर पाना असंभव है। माँ श्री चैतन्य आगे भी अंत लीला में आएगा। चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार के भाव को एक्सपीरियंस किए, आस्वादन किए भगवान कृष्ण के प्रेम को, वो प्रैक्टिकली कोई भी भक्त भी नहीं कर सकता है। शुद्ध भक्तों की श्रेणी में भी वास्तव में ऐसा क्यों है? क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी का भाव है, और दैट इज ओनली रिजर्व फॉर श्रीमती राधा रानी, नो बडी एल्स, नो बडी एल्स। अन्य गोपियों के पास भी वो मदनाख्या भाव बोलते हैं उसको, मदनाख्या महाभाव उसका नाम भी दिया गया है, रूप गोस्वामी दिए हैं। तो उसके उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, ये बड़ा विस्तार से भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया गया है। लेकिन वो जो भाव है महाभाव, मदनाख्या महाभाव, ये इतना उच्च कोटि का प्रेम का भाव होता है, जिसमें श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के विरह को अनुभव करते हैं। जो विरह विरह का जो प्रेम होता है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हाँ, गोपियों के पास वो विरह का प्रेम है, और गोपियों में श्रीमती राधा रानी के पास वो असीमित मात्रा में है। और वो इस हद तक है कि कृष्ण साथ में रहते हुए भी उनको कृष्ण के विरह की अनुभूति होती है। ये बहुत ही अत्यंत बहुत ही दिव्य अवस्था है, इसको कोई अनुभव भी नहीं कर सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस अवस्था, उस प्रेम को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जब देखिए आप श्री चैतन्य महाप्रभु उसके बाद जब अपनी पाठशाला में जाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा देते हैं, तो कैसे शिक्षा देते हैं। और और फिर जब माता के पास आए हैं भोजन ग्रहण करने के लिए, तो माता पूछ रहे हैं कि आपने आज क्या सार्थ किया, ये सब चर्चा किया। तो माता को शिक्षा दे रहे हैं, माता को कृष्ण की लीलाएं नहीं सुना रहे हैं। माता कौन है? माता सची माता यशोदा मैया है, साक्षात यशोदा मैया है। और उनके ही जो कृष्णचंद्र निमाई के रूप में बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और माता पूछ रही है कि आपने आज शास्त्रों में क्या पढ़ा, क्या चर्चा किया। तो निमाई
चाहते तो यशोदा मैया बैठी हैं तो उनको कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उसका चर्चा करके उनको दिव्य आनंद प्रदान कर सकते थे। लेकिन ये निमाई क्या चर्चा कर रहे हैं, अद्भुत चीज चर्चा कर रहे हैं, आश्चर्यचकित करने वाला चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि वास्तव में असली जो भागवत है, असली जो कृष्ण की लीलाएं हैं, जो कथा है, विशेष रूप से जो दसम स्कंद की लीलाएं हैं, जो जो रास लीला है या गोपियों के साथ जो कृष्ण की लीलाएं हैं, उसको आस्वादन केवल और केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है, जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुका है। और समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त होने के लिए ये सबसे अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति ये समझे, तीव्रता के भाव को प्रकट कर सके, प्राप्त कर सके, कि तीव्रता से भगवान के नाम का आश्रय ले सके। क्योंकि कलमश, कली कलमश नाशनम, हाँ, नातरो परतरो पाया कली कलमश नाशनम चेतो दर्पण मार्जनम, महाप्रभु शिक्षा दिए। शिक्षा अष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे शास्त्रों का निचोड़ दिए हैं। और उन शिक्षा अष्टकम में एक भी श्लोक में महाप्रभु ऐसे डायरेक्ट जो है कृष्ण गोपियों के भाव को प्रकट नहीं किया। अंतिम श्लोक में जा करके, अंतिम दो तीन श्लोकों में जा करके गोपियों और श्रीमती राधा रानी के भाव को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत के श्लोक में क्या बोल रहे हैं महाप्रभु? चेतो दर्पण मार्जनम, यही हमारा सबसे पहला बिजनेस है, दिस इज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिजनेस, कि हम इस बात को समझे कि हम भौतिक जगत में कैसी कैसी अवस्था में फंसे हुए हैं, और तीव्रता से फिर नाम का आश्रय ले पाएंगे। अन्यथा भौतिक संसार भी अच्छा लग रहा है, संसार लगी लो भालो, और सब कुछ अच्छा चल रहा है, नाम बस जब भी अच्छा चल रहा है, भक्ति भी अच्छा चल रहा है, और भौतिक कार्य भी अच्छा चल रहा है, तो ये सो कॉल्ड भक्ति हो जाती है। तो भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ये नहीं चाहते कि हम लोग केवल जो है सो कॉल्ड तथाकथित भक्ति करते रहें और एंड में कोई रिजल्ट ना मिले। तो चैतन्य महाप्रभु इतने दिव्य तरीके से देखिए अपनी माता को क्या शिक्षा दे रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे जो महान आचार्य हैं, सबकी शिक्षाएं अगर आप देखेंगे, उनके जो ग्रंथों के तात्पर्य लिखे हैं, तो उसमें यही शिक्षा दी जा रही है बारंबार, कि हम लोग ये शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है, हम भौतिक जगत में फंस गए हैं। अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकजा स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। ये पांचवा नंबर श्लोक है। हाँ, तो हर साधन करने वाले भक्त को, जिसके हृदय में इच्छा है कि वो भगवान कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्राप्त करना चाहता है, उसको ये श्लोक में मेडिटेट करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, बोलना चाहिए, भगवान आई नंद तनुज, हे नंद के तनुज, नंद नंदन कृष्ण, किंकरम, मैं तो आपका दास हूँ, लेकिन सम और अदर किसी कारणवश माया में फंस गया हूँ, पतितम भवाम बुधे, इस भौतिक संसार में मैं पतित हो गया हूँ, इसलिए आप कृपा करके मुझे इस भौतिक संसार से किस आसक्ति से, इंद्र तृप्ति की जो जो जंजाल में मैं फंस गया हूँ, इससे मुझे बाहर निकाल करके अपने चरण कमल में आश्रय दीजिए। इस भाव से जो भगवान के नाम का जप करता है, तब वो जो वास्तविक कृष्ण के प्रेम को एक्सपीरियंस करने के योग्य होता है। और हमारे आचार्यों ने यही शिक्षा दिया है, शिला प्रभुपाद जी हो, शिला भक्तिवेदांत सूरी ठाकुर हो। शिला भक्तिवेदांत सूरी ठाकुर इसलिए वो भी शुद्ध भक्ति के सर्वोच्च स्तर पे स्थित थे। इस ऐसी अवस्था में थे शिला भक्तिवेदांत सूरी ठाकुर, लेकिन बाहर से कोई जान नहीं सकता। कई बार कुछ लोग होते थे जो सहिजिया प्रवृत्ति के कुछ हुए, सो कॉल्ड भक्त, तथाकथित जो भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु के सो कॉल्ड फॉलोअर्स, तो वो उनको समझ नहीं पाए। वो सोचते थे कि ये तो ज्ञानी है, ज्ञान ज्ञान की बातें करते हैं, भक्ति की बातें नहीं करते हैं, रस की बातें नहीं करते हैं। श्रील भक्ति सूरी ठाकुर की आप राइटिंग्स पढ़ेंगे और तात्पर्य पढ़ेंगे, ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे, तो उसमें एक के बाद एक जो है तत्व का निरूपण कर रहे हैं, सिद्धांत की बातें कर रहे हैं। राधा कुंड में जाकर भी उपनिषद के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, जीव और जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है इस बात को स्थापित कर रहे हैं, भौतिक जगत में जीवात्मा की क्या दुर्दशा होती है इस बात की चर्चा कर रहे हैं। और भगवान जो है वो कॉन्शियस हैं, वो एक व्यक्ति हैं, उनका उनका स्वरूप है, इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, फैक्ट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ना कि वहां पे बैठ करके राधा कृष्ण लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। तो इसके कारण कुछ जो है वहाँ के जो क्या बोलते हैं बाबा जी लोग थे, वो समझ नहीं पाए, और वो लोग सोचे कि ये तो ज्ञानी है। लेकिन शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर, वही शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर एक समय पे जो है 192 राउंड चैंटिंग करते थे, और भगवान के दिव्य प्रेम में एक्सटैटिक भाव को एक्सपीरियंस करते थे। हमने एक बार ऐसे साउथ में प्रचार कार्य के लिए जा रहे थे, तो वहां के एक जंगल से प्रवेश होकर निकल रहे थे, तो जंगल को देखते ही उनको वृंदावन का स्मरण आ गया, झारखंड के फॉरेस्ट का स्मरण आ गया। झारखंड में महाप्रभु कैसे झारखंड के जंगल में प्रवेश किए और जानवरों को भी हरिनाम संकीर्तन कराए, उस भाव में चले गए, और उस जंगल के अंदर घुस करके वो पुकार रहे हैं, हे गौरंगा, हे गौरंगा,
कहाँ है, और रो रहे हैं, विह्वल हो रहे हैं, एक्सटेसी में चले गए, भाव में चले गए, शिष्य लोग को समझ में नहीं आ रहा है। फिर बाद में बाहरी चेतना में आते हैं तो वापस से जा करके प्रवचन देते हैं। तो खैर एनीवे, तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि भगवान स्वयं यहाँ पे अगर सची माता को बैठा करके उनको क्या प्रवचन दे रहे हैं। माता पूछती हैं, सम्मुखे वसीला सची जगतेर माता घरेर भीतर देखे लक्ष्मी पतिव्रता। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 191 से 213 श्लोक तक। इसको जस्ट मैं एक बार वापस से पढ़ दूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि कनेक्ट हो सके, क्योंकि कल की क्लास मतलब आधे में ही समाप्त हुई थी, तो उसको वापस से कनेक्ट करना चाहिए। तो सची माता बैठी हैं, भगवान को प्रसाद परोसने के बाद उनको सामने से उनके चंद्रमुख का दर्शन करते हुए बड़े आनंद पूर्वक देख रही हैं कि भगवान जो है उनके पुत्र निमाई आनंद पूर्वक प्रसाद ले रहे हैं, और माता देख करके संतुष्ट हो रही है। और फिर माता पूछती है, माया बोले आजी बाप की पुथी पढ़ीला कहा सहित कवा कंदल करीला। प्रभु बोले आजी पढ़िलान कृष्ण नाम सत्य कृष्ण चरण कमल गुण धाम। सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन सत्य कृष्ण चंद्र सेवक ये जन। से ही शास्त्र सत्य कृष्ण भक्ति कहे जाय। अन्यथा अइले शास्त्र पाषंडत्व पाए। और इस प्रकार से व्याख्या करते जा रहे हैं कि केवल वही सत्य है, कृष्ण का नाम ही सत्य है, कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, और ऐसे शास्त्र जो कृष्ण की शुद्ध भक्ति की महिमा का गुणगान करते हैं वही सत्य है। बाकी सब जो है केवल और केवल नास्तिक शास्त्र है, उन सबको छोड़ देना चाहिए, इस भक्तिमय शास्त्र को पढ़ना चाहिए। हाँ। चंडाल चंडाल नहीं यदि कृष्ण बोले, विप्र विप्र नहीं यदि असत पथ चले। तो चंडाल चंडाल नहीं रह जाता अगर कृष्ण का भजन करता है, और अगर कोई ब्राह्मण है, विप्र है, वो कृष्ण की भक्ति छोड़ देता है तो वो ब्राह्मण नहीं रह जाता है। कपिलेरा भावे प्रभु जन निरिस्थाने, ये कही लताए प्रभु का है एक खाने। तो कपिल देव के भाव में चले गए महाप्रभु। कपिल देव जैसे अपनी माता देवहूति को शिक्षा दे रहे थे, भागवत की शिक्षा, भक्ति की शिक्षा, वो देना प्रारंभ कर दिए। देखिए सुनो, सुन सुन माता कृष्ण भक्तिर प्रभाव, सर्व भावे कर माता कृष्ण अनुराग। कृष्ण सेवकेर माता कभु नाही नास, काल चक्र डराए देखिया कृष्ण दास। गर्भवसे यत दुख जन्मे व मरणे, कृष्णेर सेवक माता किछुई न जाने। जगतेर पिता कृष्ण ये न भजे बाप, पितृद्रोही पातकीर जन्म जन्म ताप। तो बोल रहे हैं, माता कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लीजिए, उनका जो भक्ति करते हैं, उनके जो सेवक होते हैं, वो किसी भी प्रकार के सब हर प्रकार के जो दुख है उससे ऊपर उठ जाते हैं, और वही एकमात्र जो है काल के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। कृष्ण का क्यों भजन करें? कृष्ण का भजन इसलिए नहीं करना है कि कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना है, वो तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बोल रहे हैं कृष्ण जगत तेरा पिता कृष्ण, कृष्ण ही वास्तव में हर किसी के जगत के सबके सबके वास्तविक पिता हैं। इसलिए उनका जो भजन नहीं करता है, ऐसे पिता के प्रति द्रोह होने के कारण जन्म जन्म उनको ताप लेना पड़ता है। ताप मतलब दुख सहन करना पड़ता है। क्या दुख सहन करना पड़ता है? चित्त दिया सुना माता जीवेरा ये गति, कृष्ण न भजिले पाए यते दुर्गति। तो माता को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, माता के माध्यम से हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, महाप्रभु चित्त दिया सुना, डियर मदर प्लीज हियर अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक सुनिए। आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं ना? कौन कौन ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, हाथ ऊपर करिए। तो माता को महाप्रभु बोल रहे हैं कि ध्यान पूर्वक सुनिए। जीवेरा ये गति, जीव की कैसी गति होती है, कृष्ण न भजिले पाए यते का दुर्गति। कृष्ण का भजन न करने के कारण क्या दुर्गति होती है, इसका प्रवचन दे रहे हैं और बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए सब लोग। ठीक है, आप सब लोग भी ध्यान से सुनिए। ये डराने के लिए नहीं है, लेकिन ये सत्य जब हमको पता चलेगा तो हम दृढ़ता पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले पाएंगे। नहीं तो संसार लगी लो भालो, भक्तिनाथ ठाकुर जो भजन गाए हैं, कि संसार फिर बड़ा अच्छा अच्छा लगेगा। हाँ, वो गटर में सोने वाला व्यक्ति को भी संसार अच्छा ही लगता है। ये माया इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि अगर स्वर्ग के देवता देवराज इंद्र इंद्र भी आके सुअर बनते हैं, ये असली घटना है, कथा है, एक शास्त्र में दी हुई है कि इंद्र को श्राप मिल गया था एक बार और उनको सुअर बनना पड़ा। सुअर मतलब गटर में ही तो सोता है, गटर में खाता है, सब कुछ गटर में उसका पूरा फैमिली लाइफ होता है। तो लेकिन तो कितनी खराब स्थिति में है। अब शराब का समय पूरा हो गया, ब्रह्मा जी खुद आकर के बोल रहे हैं, भाई तुम इंद्र हो, चलो इंद्र के पद को स्वीकार करो। तो इतनी आसक्त हो गया, बोले नहीं नहीं, माया इतनी पावरफुल है, उनको वहीं पे अच्छा लग रहा है। बोल रहे हैं, अरे मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, मेरा इतना अच्छा घर है। हाँ, वो गटर को ही अपना बोल रहे हैं, मेरा 3 BHK के घर इतनी मुश्किल से मैंने बनाया है, और मेरी इतने इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां हैं, और मेरे पिगलेट्स देखो कितने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने तोतली बोलने वाले बच्चे लोग हैं। तो बोले मैं इनको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, इनके सिवा मेरा और कौन है।
ऐसे करके बोलने लग गए। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, बाप रे बाप, माया कितनी पावरफुल है। इसको बताने के बाद भी कि इंद्र है, इनको मालूम पड़ रहा है। ब्रह्मा जी आके बताए तो मुझे पता चल गया ना अब तो। अब वो सुअर सुअर नहीं रह गया, अब तो ये इंद्र की चेतना में आ गया कि मैं इंद्र हूँ। जानने के बाद भी इतने मोहग्रस्त हो चुका है ये कि छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर ब्रह्मा जी सोचे एक ही उपाय है, इसको काटना पड़ेगा। तो ऑन द स्पॉट उसको जो है काट देते हैं। और तुरंत बोलते हैं चलो अब माया से मुक्ति है। तो माया इतनी पावरफुल है, जो व्यक्ति जिस शारीरिक अवस्था में होता है, जैसा शरीर प्राप्त करता है और उस शरीर कर्म अनुसार जिस जिस जगह पे रहता है, उसके प्रति आसक्ति स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाती है। भले ही उसमें वहां पे उसको कितना भी दुख मिले, वो दुख का प्रभाव नहीं परवाह नहीं करता है। वो आसक्ति होने का माया के प्रभाव से वहीं पे रहना चाहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे कोई शराबी व्यक्ति होता है, कई बार कोई बहुत ही धनी लोग, या प्राय बोल सकते हैं ज्यादातर जो धनी लोग होते हैं शराब के चक्कर में फंस जाते हैं। सबसे पहले इसलिए धन का बहुत बड़ा दोष है, ये बताया गया है भागवत में, कि जो ज्यादा धन कमाता है, तो धन कमाने से ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं सारे। फिर वो शराब पिएगा, फिर अवैध स्त्री संग करेगा, फिर जुआ खेलेगा, ये सारे पाप एक के बाद एक चालू हो जाते हैं। जो ज्यादा धन संचित करके रखता है, तो ये रिस्क रहता है। हाँ, तो पहले ज्यादा धन कमाता है, फिर शराबी बन जाता है, फिर अलग अलग प्रकार के कुकर्म करता है। और फिर ऐसी स्थिति में रहता है, गटर में सोया पड़ा रहेगा। कोई बोलेगा भाई तुम इतने बड़े बाप के घर के संतान हो, या आप इतने बड़े आपका घर है, आप इस शराब पी करके थर्ड क्लास जगह में रोड में क्यों सो रहे हो? चलो शराब शराब वराब छोड़ दो और बढ़िया अच्छे से घर में रहो, शांतिपूर्वक रहो, अच्छे से जीवन यापन करो। नहीं, उसको वो पसंद नहीं आएगा। वो उसी तरह से रोड में ही जा करके शराब पी करके सोना और ऐसे लोगों का संग करना, उसी उसको वही चीज उसको अच्छा लगता है। इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हिप्पीज हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं हिप्पीज जो अमेरिका में हुए और आज भी होंगे। हाँ, तो हिप्पीज कोई ऐसे नहीं कि गरीब लोग थे। ये लोग अरबपति खरबपति जो है माँ बाप के पुत्र थे। लेकिन ये लोग क्या है, गलत आदतों गलत संग में आने के कारण अभी शराब पी करके घर बार छोड़ दिए हैं और सड़कों में पड़े रहते हैं ऐसे ही। कई कई दिनों दिनों तक नहाते नहीं है, बदबू आते रहती है, और ऐसे ही पड़े रहते हैं। कई बार तो ऐसे नशे में इतने इतने ज्यादा मद हो जाते हैं कि वो जो है बेहोश होने के कारण कई बार मृत्यु भी हो जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर भी व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है, ऐसी भयानक अवस्था होने के कारण। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये हम अच्छे से श्रवण करके सुने कि क्या गति होती है इस संसार में। जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों को भजन नहीं करता है, छोड़ देता है, कैसी कैसी स्थिति होती है। तो महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, हमको याद दिलाना चाहते हैं। हम सब के भी, हम हमारी स्थिति वैसी नहीं है। आप हम में से कोई सोचेंगे हमारी ऐसी स्थिति थोड़ी ना है, हम लोग तो बहुत अच्छे से सुखपूर्वक रह रहे हैं। लेकिन कोई खास अंतर नहीं है हमारी, हम भी किस प्रकार के दुख को प्राप्त किए हैं। तो वहां पे वर्णन का है, मरिया मरिया पुनः पाए गर्भवास, सर्वांगे है पूर्व पापेर प्रकाश। तो बारंबार वो मरता है और बार बार घर में जन्म लेता है, और सारे अंग में उसको पूर्व पिछले जन्मों के जो पाप है वो प्रकाशित होता रहता है। यानी जो शारीरिक पीड़ा आती है, जो पीड़ा आती है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना कितना बड़ा तात्पर्य लिख रहे हैं श्रील भक्ति ठाकुर। ये एक्चुअली पढ़ना चाहिए, लेकिन समय के कारण वो नहीं पढ़ रहे हैं। The living entity repeatedly dies and suffers the miseries of confinement within the womb. The reactions to his sinful activities manifest in every one of his limbs. पिछले जन्म के पाप कर्म का जो रिएक्शन है, वो जीवात्मा के एक शरीर के एक एक अंग में प्रकट होता है। और हम देख सकते हैं हमारे शरीर में एक एक अंग जो हमको दुख दे सकते हैं, उससे सुख नहीं मिल सकता है, लेकिन दुख कितना मिलता है हर कोई। इसलिए संसार में रिपीटेडली बारंबार दुख भोगता है अपने पूर्व कर्म के पाप के कारण। और ये पूर्व कर्म के पाप क्यों है? क्योंकि कृष्ण का भजन छोड़ दिया। कटु अम्ल लवण जननी यत खाए, अंगे किया लागे तार मोह महामोह पाए। मांसमय अंग कृमि कुल बेड़ी खाए, गुचाई ते नाही शक्ति मरए ज्वलाए। नाड़ी ते न पारे तब तब पंजरे रमाजे, तबे प्राण रहे Bhavitavyavatara Kaje. Being encased within the hot ribs of his mother, the child cannot move, yet he survives by the arrangement of providence. कोनति पातकीर जन्म नहीं है, गर्भे गर्भे है पुनः उत्पत्ति प्रलय। और कुछ ऐसे महापापी लोग होते हैं जो बारंबार माँ के गर्भ में तो जाते हैं, लेकिन जन्म नहीं मिलता है, बार बार मृत्यु होता है, गर्भ में जाते हैं, केवल इस पीड़ा को सहन करते रहते हैं। सुना सुना माता, बार बार महाप्रभु बोल रहे हैं सुना सुना, मतलब ध्यान से सुनो, क्योंकि माता है ना, स्त्री है। तो महाप्रभु देख रहे होंगे कि प्रवचन तो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में माता जो है या तो नींद आ जाता होगा, या तो जमाई लेती होगी, या तो कुछ तो जो भी होगा। इसलिए हाँ, अभी हम लोग तो ऑनलाइन करते हैं तो हमको तो पता नहीं चल रहा है कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है। हम बस यही पूछ सकते हैं कि
कौन कौन सुन रहा है हाथ ऊपर करिए तो पता चलेगा। लेकिन आप ये महाप्रभु बोल रहे हैं, सुना सुना माता, ध्यान से सुनो। अभी अभी आगे सुनो क्या होता है। सुना सुना माता जीव तत्वेर संस्थान, 7 मासे जीवेरा गर्भे ते हय ज्ञान। कि 7 महीने के बाद जीव पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाता है, और जो एक्सपीरियंस करने लग जाता है दुख को। तखन से स्मरिया करे अनुताप, स्तुति करे कृष्णेरा छाड़ी या घन श्वास। और इतना कष्ट महसूस करता है कि जोर जोर से हैवी हैवी ब्रीदिंग के साथ, डीप ब्रीदिंग के साथ सांस छोड़ता है, और कृष्ण को स्तुति करता है, अनुताप करता है, पश्चाताप करता है कि रक्षा कृष्णा, हे मेरे कृष्ण रक्षा करो। ये कौन करता है? सब लोग, सब जीवात्मा नहीं कर पाते हैं। आप जैसे, हम जैसे जो पुण्य आत्मा है, मेरे जैसे नहीं, आपके जैसी बात कर रहे हैं, यानी जो भक्ति में आ गए हैं, तो जो पुण्य आत्मा होते हैं, तो वो लोग इस प्रकार से कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। जो पापी आत्मा होते हैं वो लोग तो पूरे केवल कष्ट जो झेलते रहते हैं। तो वो प्रार्थना करता है, रक्षा कृष्ण जगत जीवेर प्राणनाथ, Tomabai dukkha jivani vidhi bekata. Other than you, to whom can a living entity submit his sorrows? आप रक्षा करो। ये कर रहे बंदी प्रभु छाड़ा ऐसे इसे, सहज वृत्ति तेरे प्रभु माया कर किसे। ओ लॉर्ड, one who binds someone can alone set him free. Therefore, O Lord, why do you deceive one who is dead by nature? तो आप ही केवल छुड़ा सकते हैं, इसलिए आप मुझे धोखे में मत रखिए, इस माया के जंजाल में मत रखिए, मुझे निकाल दीजिए। भगवान तो निकालना चाहते हैं, लेकिन हमारी समस्या है कि हम इच्छा नहीं करते हैं कि हम निकलना चाहें। और प्रार्थना तो कर रहा है अब ये जीवात्मा अंदर, गर्भ के अंदर, निकालिए निकालिए, लेकिन फिर वापस से इस संसार में आकर के फंस जाता है। लेकिन यहाँ पे गर्भ के अंदर क्या प्रार्थना कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है। अपने पूर्व जन्मों का स्मरण आता है उस वक्त, जब शिशु 7 महीने से 9 महीने के बीच में रहता है, 2 महीने में, तो उसको कष्ट होता है। और भगवान उस वक्त उसको कृपा करके पिछले जन्मों के सारे जो कर्म किया है, और अलग अलग बार बार उसको भक्त आकर के भक्ति कराते थे, भक्ति करता भी था, लेकिन इतना सीरियस नहीं होता था, गंभीर नहीं होता था, इसलिए वापस से जन्म लेना पड़ गया। तो उसको जब स्मरण आता है, तब वो इस प्रकार से अनुताप करता है, पश्चाताप करता है, और प्रार्थ बोलता है भगवान को, मिथ्या धन पुत्र रसे गोआइलु जन्म, न भजिलु तोर दुई अमूल्य चरण। हे भगवान, I have wasted my life in vain seeking pleasure in wealth and children. Thus I have not worshipped your priceless lotus feet. मैंने अपना जीवन मिथ्या रूप में बस धन पुत्र रस में का वेस्ट कर दिया, व्यर्थ गवा दिया, और आपके अमूल्य चरण कमल का मैंने आश्रय नहीं लिया, भजन नहीं किया। भक्त लोग तो बोलते थे बारंबार, भजन करो भजन करो, लेकिन नाम मात्र के लिए कुछ कर भी लेता था, कभी नहीं भी करता था, लेकिन अंदर ही अंदर हृदय में तो अलग ही रस रहता था। तो इस प्रकार से मैं हमेशा फंसा रहता था। हाँ, ये पुत्र पोषण न कैलू से सभी धर्मे, को था वसस से सब गेला मोर की कर में, बोल मोरे यही कर में। Where are the sons that I raised through endless sinful activities now gone, leaving me alone to enjoy the results of my deeds? बोल रहे हैं, मैंने अपने कई पुत्रों को, कई कई जन्मों की बात है, इसलिए बोल रहे हैं, मैंने हर जन्म में आकर के अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए। अब वो सब कहाँ छोड़ के चले गए? केवल मेरा पाप कर्म मेरे साथ रह गया, और उसके कारण मैं इतनी कष्ट को अनुभव कर रहा हूँ। एखन ये दुख मोर के करीबे पार, तुम्ही से एखन बंधु करीब उद्धार। इसलिए नाउ हु विल डिलीवर मी फ्रॉम दिस मिजरेबल कंडीशन? सब तो चले गए छोड़ के, करोड़ों करोड़ों जन्मों में अपने इतने सारे सगे संबंधियों, बच्चों के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको पालन पोषण करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कर्म किए, पाप कर्म किए। भौतिक कर्म भी एक तरह से पाप कर्म ही है, भले ईमानदारी से भी कोई करता है, बट इन वन सेंस दैट इज ऑल्सो सिंफुल एक्टिविटी। कोई भी ऐसा कार्य जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं किया जा रहा है, तो मोरलेस इट्स सिन, सिन ओनली। हाँ, सिन भी दो, पाप भी दो प्रकार का होता है। एक तो जो जघन्य पाप होता है, शास्त्र विरुद्ध होता है, या एक होता है कि जो केवल भौतिक चीजों को मेंटेनेंस करने के लिए किया जा रहा है। देहात्म बुद्धि में रहना अपने आप में एक सबसे बड़ा पाप। हाँ, प्रभुपाद जी भागवत के एक तात्पर्य में लिखते हैं, द ग्रेटेस्ट सिन a person can perform is to consider himself to be this body, देहात्म बुद्धि। वन हु कंसिडर्स, जो सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, और फिर शरीर से संबंधित कार्यों में लग जाता है, तो वो सबसे बड़ा पापी है। ऐसा, और ये फैक्ट है, क्योंकि जैसे ही हम लोग अपने आप को शरीर सोचते हैं, फिर शरीर से संबंधित कार्यों में पूरा जीवन निकाल देते हैं, तो उस पाप की सजा क्या मिलती है? बारंबार हमको जन्म मृत्यु का चक्कर भटकना पड़ता है। तो दैट बिकम्स द सीड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटी। इसलिए पाप का जड़, पाप का बीज होने के कारण, देहात्म बुद्धि पाप का बीज है, इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। तो इस प्रकार से अब बोल रहे हैं कि बाकी सब लोग तो चले गए छोड़ छाड़ के, अब मैं कहाँ क्या करूंगा? दैट इज वाई
ओ लॉर्ड यू आर द ओनली फ्रेंड हु कैन डिलीवर मी। अब मैं आपका शरण लिया हूँ। हाँ, लेकिन जब मैं पिछले जन्मों में सब लगा हुआ था, उस वक्त आप मेरे को स्मरण नहीं आए। उस वक्त बाकी लोग स्मरण आ रहे थे, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि केवल आप ही मेरे को बचा सकते हैं। तुम ही से एक न बंधु करीबा उद्धार। आप ही एकमात्र मेरे बंधु हैं, मेरा उद्धार करिए। तो इस प्रकार से जब बड़े दैन्य भाव में प्रार्थना करता है, तो भगवान वास्तव में उद्धार करते हैं। है ना? आप सोच रहे होंगे कि अरे इतना प्रार्थना कर रहा है बेचारा, गर्भ के अंदर होकर के भगवान उद्धार क्यों नहीं कर रहा है? भगवान इसलिए तो उद्धार करते हैं। भगवान बोलते हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुमको इतना कष्ट हो रहा है, मैं तुमको गर्भ से बाहर निकालता हूँ, मनुष्य जन्म दे रहा हूँ ध्यान से, और भक्तों का संग भी प्रदान करूंगा, शास्त्र भी दिलाऊंगा, सब कुछ दूंगा। है ना? भटकना नहीं वापस से। हाँ, अब भक्ति कर लेना और आ जाना मेरे पास। भगवान इसी उद्धार ही तो है, भगवान उद्धार किए ही ऐसे मिजरेबल कंडीशन से। लेकिन वापस से आकर के जैसे ही जन्म लेता है, हैप्पी बर्थडे टू यू होने लग जाता है, वो फंस जाता है फिर से। वो क्या करे? एते के जानिनु सत्य तुम्हारा चरण, रक्षा प्रभु कृष्ण तोर लाइनु शरण। So thus I have understood, I have therefore understood that your lotus feet are the truth. एते के जानिनु, अब मुझे समझ में आ गया है कि सत्य तुम्हारे चरण, आपके चरण कमल ही सत्य है, एकमात्र सत्य है। इसलिए हे प्रभु, ओ कृष्णा, प्लीज, प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज गिव मी शेल्टर अंटू योर लोटस। इसलिए मैं आपका शरण ले रहा हूँ। शीतल चरण पाया, शीतल चरण पाया, लइनु शरण, गौरंग तुमी मोरे, दया न छाड़ी हो। एक भक्त इसी भाव को प्रकट करते हुए प्रार्थना करते हैं महाप्रभु को कि हे गौरांग महाप्रभु, आप मेरे ऊपर दया करना मत छोड़िएगा। क्यों? मेरा गलती नहीं है। देखिए, मैं आपके चरण कमल का आश्रय लिया, क्योंकि आपके चरण कमल शीतल चरण पाइया। आपके चरण कमल के पास किसी कारणवश आ गया मैं, भक्तों की कृपा से भक्त लोग लेके आ गए। और जब मैं आया तो आपके चरण कमल शीतलता प्रदान किए। इस भौतिक संसार में बहुत सारा मैं ताप महसूस कर रहा था, मेरे हृदय में इतनी सारी भौतिक इच्छाएं थी जो हृदय को जलाती थी बारंबार। लेकिन जैसे ही आपके चरण कमल को शीतल, हाँ, मून लाइक चरण कमल, चंद्र के समान चरण कमल को अपने हृदय में जैसे ही धारण किया, तो मुझे एक ठंडा ठंडा कूल महसूस हुआ। इसलिए तो मैं आपका शरण ले लिया हूँ। इसलिए आप अब दया करना मत छोड़िएगा, आपके चरण कमल में आश्रय देते जाइए। इसलिए रक्षा प्रभु कृष्ण तोर लाइन शरण, तुम्हें है न कल्पतरु ठाकुर छाड़िया, भूली लान असत पथ प्रमत हैया, गिविंग अप अ डिजायर ट्री लाइक यू। तुम्ही है न कल्पतरु ठाकुर, हाँ, डिजायर फुलफिलिंग ठाकुर। हाँ, आप कैसे ठाकुर हैं? आप हर एक जीवात्माओं की वास्तविक सभी इच्छाओं को पूर्ति करने की शक्ति रखने वाले आप ठाकुर हैं। ऐसे ठाकुर को मैं छोड़ दिया और क्या कर दिया? असत पथ में चल पड़ा प्रमत्त होकर के। आई बिकेम मैडेंड एंड टुक टू सिंफुल लाइफ। पागल होकर के मैं केवल असत पथ में चल दिया और जो पाप में कार्य में लग गया। तावत भयम द्रविणते है निमित्तम, शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभा, तावन्ममेति असदवग्रहातिमूलम, यावन्नत्यङ्ग्रहिम् अभयं प्रणीत लोका। O my Lord, the people of the world are embraced by all material anxieties. They are always afraid. They always try to protect wealth, body, friends. They are filled with lamentation and unlawful desires, paraphernalia, and they avariciously base their hankerings, undertakings on the perishable conception of my and mine. As long as they do not take shelter of your safe lotus feet, they are full of such anxieties. भागवत में इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि जब तक भगवान के जो अभयम, अंग्रहीम अभयम, अभयम मतलब सेफ, अभय प्रदान करने वाले, अंग्रहीम मतलब चरण कमल को, यावन जब तक, नते अंग्रहीम अभयम प्रवणीत लोका जब तक आश्रय नहीं लेते हैं इस संसार के असद अवग्रह में, आरती मतलब दुखों को सहन करते रहते हैं। और कैसा दुख, उस दुख में कैसे फंस जाते हैं? ममेति, अहम ममेति, दिस इज माई, आई एम दिस एंड दिस इज माइन, इस कॉन्सेप्शन में व्यक्ति फंस जाता है। उचितता हर यही योग्य साष्टिहाय, करी लता एबे कृपा कर महाशय। अब विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहे, बोल रहे हैं, ओ लॉर्ड, यू हैव सर्टेनली अवॉर्डेड मी प्रॉपर पनिशमेंट। मेरे जैसे मूर्ख के लिए, पापी के लिए, जो आपके वास्तविक चरण कमल को
छोड़ करके संसार के मिथ्या लोगों के सेवा में और सब चीजों के पाप करने में लग गया, तो इस प्रकार का जो मैंने पाप अपराध किया है आपके चरण कमल के प्रति, तो उसके लिए ये जो मुझे कष्ट मिल रहा है अभी गर्भ में, ये बहुत बिल्कुल सही है, उचित मेरे को दंड आप दे रहे हैं। बट नाउ प्लीज बेस्टो मर्सी ऑन मी, अब मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ, ये मुझे अनुभव हो रहा है। अब आप कृपा करके मुझे आपकी कृपा दीजिए, अब मुझे बाहर निकालिए, आपके भक्त बनाइए। ए कृपा कराये न तो मन पासरी, ए खाने से खाने के ने न जन्मी न मरी। बी मर्सीफुल टू मी सो दैट आई मे नॉट फॉरगेट यू वेर एवर आई टेक बर्थ एंड डाई। अब क्या कृपा बोल रहे हैं? ये कृपा बोल रहे हैं कि ऐसी कृपा करिए भगवान कि अब मैं जब भी बारंबार चाहे जन्म या मृत्यु जो भी हो, मैं एक क्षण के लिए भी आपके चरण कमल को ना भूलूं। तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर बताते हैं कि आवर ओनली प्रेयर शुड बी, व्हाट शुड बी आवर ओनली प्रेयर्स। मैं आपको एग्जैक्ट वो, आवर ओनली प्रेयर शुड बी, ये कहाँ गया? नो, ओनली प्रेयर्स। प्रभुपाद जी एक लेटर में लिखते हैं व्हाट शुड बी आवर ओनली प्रेयर, प्रेयर शुड, कि हमारी क्या प्रार्थना होनी चाहिए? बोलते हैं कि भगवान से हमको केवल एकमात्र ये प्रार्थना करना चाहिए, माय डियर लॉर्ड, यू आर प्रेजेंट विद इन माई हार्ट एज परमात्मा। मिल नहीं रहा है, ठीक है, कभी और दिखाऊंगा। नहीं मिल रहा, ठीक है, एनीवे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसमें कि हमको हमेशा भगवान से केवल ये प्रार्थना करना चाहिए कि ये भगवान आप परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में हैं, तो इसलिए आप केवल ये प्रार्थना करिए, अगर आप चाहें तो आप ही बुद्धि देते हैं, रिमेम्बरेंस देते हैं, तो आप मुझे इस प्रकार से कृपा करिए कि मैं आपके चरण कमल का कभी स्मरण नष्ट ना हो, मैं कभी आपको चरण कमलों को भूलूं ना। इस प्रकार की प्रार्थना करना चाहिए, इस प्रकार की प्रार्थना यहाँ पे ये कर रहे, कृपा कर रहा, ये न तोमा न पासरे, या खाने से खाने के न ना जन्मी न मारे। और ये प्रार्थना देखिए बहुत सुंदर है, ये लास्ट हम लोग ये प्रार्थना लेंगे, उसके बाद फिर यहीं पे विराम करेंगे। किंग कुलशेखर महाराज ऐसे ही भाव को बड़े अद्भुत तरीके से प्रकट करते हैं अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में। बहुत सुंदर ग्रंथ है मुकुंदमाला स्तोत्र। प्रभुपाद जी इसका वो किए हैं, कुछ श्लोकों तक तात्पर्य भी दिए प्रभुपाद जी। तो इसमें 5वें नंबर श्लोक में बोलते हैं, नास्था धर्मे न वसु निचये नैव कामोपभोगे, यद भावयं तद भवतु भगवन् पूर्व कर्मानुरूपम्, एतत् प्रार्थयं मम बहुमतं जन्म जन्मांतरेऽपि त्वत्पादाम्बोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। बोले, ओ माय लॉर्ड, आई हैव नो अटैचमेंट फॉर रिलीजियसिटी, ना मेरे को धर्म के प्रति कोई आसक्ति है, और ना ही न वसु निश्चय। यहाँ पे धर्म के प्रति आसक्ति वो मतलब ये है कि जो सो कॉल्ड धर्म है, कर्मकांडी धर्म, ये सब कि हाँ हम अच्छे बहुत धार्मिक हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, ये सारी चीज। तो किंग कुलशेखर बोल रहे हैं कि नास्था धर्म है, ना मुझे धर्म में कोई आस्था है, न मुझे अटैचमेंट है, न वसु निश्चय है, ना और फॉर एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, ना ही बहुत धन संपत्ति कमाने की कोई इच्छा मैं रखता हूँ, और न एव कामोपभोगे, और न ही इंद्र तृप्ति करने की मेरी की इच्छा है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं विरक्त भी नहीं, मैं इससे द्वेष भी नहीं रखता हूँ। यद भाव्यम तद भवतु भगवन पूर्व कर्मानुरूप, पूर्व कर्म के अनुसार लेट दिस कम एज दे इनएविटेबली मस्ट इन अकॉर्डेंस विथ माय पास्ट डीड्स, मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार अगर धन संपत्ति आना है तो आने दो, इंद्रिय भोग आना है तो आने दो, दुख आना है तो आने दो, लेट इट कम, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दिस थिंग। आता है तो आता रहे। लेकिन क्या चाहता हूं मैं केवल आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, बट आई डू प्रे फॉर दिस मोस्ट चेरिस्ड बून, ये ये तद प्रार्थयन मम बहुमतम, एतद प्रार्थना है मतलब केवल इतना ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बहुमतम मतलब कि ग्रेटली डिजायर्ड, बहुत ज्यादा इच्छा रख के, तीव्र इच्छा के साथ मैं केवल यही प्रार्थना करता हूँ भगवान कि जन्म जन्मांतरे अपनी, मुक्ति की भी प्रार्थना नहीं करता, इसलिए जन्म जन्मांतरे बोल रहे हैं कि चाहे आप बार बार पूर्व कर्म के अनुसार अगर लगता है कि बार बार मुझे ऐसे 1 करोड़ जन्म लेना है, अभी मेरे पिछले जन्मों के ऐसे बहुत सारे पुण्य हो सकते हैं या पाप हो सकते हैं, तो आप उसको नलीफाई मत करिए, आने दीजिए, कभी मैं राजा बनूं, देवता बनूं, या सुअर बनूं, जानवर बनूं, जो बनना है बनने दीजिए, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये तो शरीर तो क्या है, व्हीकल है ना, मशीन है, तो ये वस्त्र की तरह है।
तो वस्त्र कैसा भी आप पहना दीजिए, डजेंट मैटर, लेकिन एक एक ही मेरी प्रार्थना है, बहुमतम, बहुत अच्छे तरीके से तीव्र इच्छा के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ। त्वत्पादाम्बोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु, त्वत्पादाम्बोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। कि birth after this, but I do pray for this most cherished boon. What is that? Birth after birth, let me render unflinching devotional service unto your two lotus feet. तत्पदाम्बो रुह युगगता, आपके दो सुंदर सुंदर दो चरण कमलों का मैं सेवा, निश्चला भक्ति, निश्चला मतलब बिना किसी हेतु के, बिना किसी अन्य किसी इच्छा के, केवल प्रेममय रूप से मैं निश्चला हर क्षण स्मरण करते हुए आपके चरण कमलों का सेवा में, दो चरण कमलों के सेवा में लगा रहूं पूरी तरीके से। दैट इज द ओनली प्रार्थना आई ऑफर। अब ब्रह्मा जी भी भागवत में इसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तत् अस्तु मे नाथ स भूरि भागो, भवे अत्र वान्यत्र तु वा तिरस्याम्, येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निसेवे तव पादपल्लवम्। My dear Lord, I therefore pray to be so fortunate that in this life as Lord Brahma, or in any in another life, wherever I take my birth, I may be counted as one of your devotees. I pray that wherever I may be even among the animal species, I can engage in devotional service to your lotus feet. So this is the only prayer ऐसा ऑफर करना चाहिए। एखाने तुम्हार नहीं यसेर प्रचार, यथा नहीं वैष्णव जनेर अवतार, एखाने तुम्हार यात्रा महोत्सव नाय, इंद्र लोक हाइल्य वो ताहा नहीं चाय। इस प्रकार से बोल रहे हैं, एनी प्लेस वेयर योर ग्लोरीज आर नॉट हर्ड, वेयर द वैष्णवस डू नॉट एडवेंट, and where there are no festivals for your pleasure, I do not wish to live there, even if it is the celestial abode of Indra। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पे आपके यश का प्रचार नहीं है, जहाँ पे आपके भक्त नहीं है, जहाँ पे आपके महोत्सव नहीं होते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होते हैं, तो वो चाहे इंद्र का लोक भी क्यों ना हो, ऐसे जगह पे भी मुझे नहीं जाना है, और आप ऐसी कृपा करिए। तो इस प्रकार से बड़े ही अद्भुत तरीके से ये वर्णन कर रहे हैं। गर्भ में जो शिशु है, जो जो पुण्यात्मा शिशु है, सब लोग नहीं कर पाते ऐसे, तो महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं इस प्रकार से कैसी उसकी स्थिति होती है। ये सब प्रार्थना हम में से कई भक्तों ने किया है ऑलरेडी भगवान को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग भूल चुके हैं माया के प्रभाव में आकर के। इसलिए भगवान कृपा करके वापस से याद दिलाने के लिए हमको बोल रहे हैं। भागवत के तीसरे स्कंद का यही चीज है, तीसरा स्कंद आप पढ़ेंगे कपिल देव की शिक्षाएं, तो उसमें कपिल देव जी इसी प्रकार से पूरे एक अध्याय में पूरा वर्णन किए हैं, कैसी कैसी स्थिति में हम थे गर्भ के अंदर, और हमने कैसे कैसा प्रार्थना किया था, लेकिन हम सब भूल गए अभी वापस से। अब महाप्रभु उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, सच्ची माता को जब प्रवचन दे रहे हैं, तो कपिल देव के ही भाव में आकर के सब रिपीट कर रहे हैं हमारे लाभ के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।